आज हम ना राजस्थान के सूखे और अकाल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण क्या है? जब मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है और मिट्टी बालूपन में बदलने लगती है तो इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण: वनस्पति का विनाश। मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रमुख उपाय में वृक्षारोपण करना चाहिए। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार की संभावना सर्वाधिक अजमेर जिले के अंतर्गत है और मरुस्थलीय जिलों की संख्या 12 है। 12 मरुस्थलीय जिले। सूखा: नमी की मात्रा में कमी आना सूखा कहलाता है। सूखे का प्रमुख कारण अनियमित और अनियंत्रित तथा अपर्याप्त वर्षा है। अकाल: सूखे की लगातार स्थिति को अकाल कहा जाता है। अकाल अंग्रेजी के फीमेनियस से बना है जिसका अर्थ है भूख से मरना। अकाल 4 प्रकार का होता है। एक तो जलीय अकाल होता है, एक तृण अकाल होता है, एक अनाकाल होता है, एक त्रिकाल होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार लोकतंत्र में कभी अकाल नहीं हो सकता। जल अकाल जल की कमी, वर्षा की कमी होना जलीय अकाल कहलाता है। तृण अकाल जैसे घास फूस चारे का कमी होना तृण अकाल कहलाता है। अन्न अकाल जैसे अन्न खाने पीने की सुविधा खाने पीने के मनुष्य के खाने पीने में इनमें कमी आना अन्न अकाल कहलाता है। और त्रिकाल सबसे बड़ा अकाल, भयंकर अकाल, उसे त्रिकाल कहा जाता है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है ना, उनके अनुसार लोकतंत्र है ना, उसमें कभी अकाल नहीं हो सकता। अमर्त्य सेन के अध्ययनों का विषय लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र से था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के सूखे व अकाल को प्राकृतिक रोग कहा है। राजस्थान में सूखे व अकाल की बारंबारता वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ है। और राजस्थान के कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में मेवाड़ क्षेत्र के सूखे व अकाल की विभत्सी वर्णन किया है। पिछले वर्षों में भूख से मौत की चर्चित रही 12 हाड़ौती क्षेत्र हैं। भूख से होने वाली मौत की जांच के लिए गठित की गई समिति नैयर समिति थी। पिछले कुछ सालों में ना 12 हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत भूख के कारण मौत हुई थी। इसलिए इस भूख की मौत हुई ना, उसकी जांच के लिए गठित की गई समिति थी ना, वो नैयर समिति थी। राजस्थान में सूखे और अकाल के बारे में एक लोकोक्ति प्रचलित है, तीजो कुरियो अटो काल, जिसका अर्थ है हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल और हर 8वें वर्ष पूर्ण अकाल होता है। कुरियो का अर्थ होता है अर्ध अकाल। राजस्थान में अकाल रूपी दानव के बारे में एक दोहा प्रचलित है। पग पुंगल धड़ कोटड़ा बहु बाड़मेर, जाए लोदे जोधपुर ठावे जैसलमेर। पुंगल बीकानेर को, कोटड़ा मारवाड़ को, लादो तलाश करने पर और ठावा असली ठिकाने को। राजस्थान के प्रमुख अकाल: 56 का अकाल विक्रम संवत 1956 से सन 1899 के बीच का अकाल था। और 40 अकाल विक्रम संवत 2040 से सन 1983 तक का काल था। और 60
बादशाह या मूदशाह अकाल विक्रम संवत 1900 से सन 1843 तक का काल था। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का सबसे भयंकर सूखा माइक्रोड्रोइट सन 2002 से 3 में था। माइक्रोड्रोइट अकाल था ना, सन 2002 से 3 में ये स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा अकाल था। और राजस्थान में सरकार सूखे की लगातार स्थिति में उस क्षेत्र को घोषित करती है जहाँ सूखा संभावित क्षेत्र है। सूखे से बचाव के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाएं: DDP योजना, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम, शुरुआत 1977 से 78। ये डेट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, करीब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस योजना में केंद्र व राज्य का अनुपात 75-25 का है। इसमें वर्तमान में 16 जिले 85 विकास खंड में चलाया जा रहा है। उद्देश्य मरुस्थलीय प्रसार को रोकना और पर्यावरण संतुलन को सुधार करना है। DPAP मतलब डॉट पॉन एरिया प्रोग्राम, सूखे संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1974 और 75 में हुई थी। ये 11 जिले के अंतर्गत और 31 उपखंडों में संचालित की जा रही है। इस योजना में केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25% हिस्सा है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन सहायता कोष 1990 से 91 के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों को सहायता पहुंचाना है और राजस्थान में इस कोष का अधिकांश खर्चा सूखा एवं अकाल बचाव के लिए किया जाता है। जलधारा कार्यक्रम, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्र में गरीब किसानों को कम कीमत में पंप सेट उपलब्ध करवाना है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। पहल परियोजना 1991 में। इसका मुख्य उद्देश्य डूंगरपुर जिले में परती और बंजर भूमि को सुधार करना है और ये परियोजना स्वीडन के सहयोग से संचालित की जा रही है और इस योजना स्वीडन की सहायता से संचालित की जा रही है। आगे सुजलाम परियोजना 1998 से चल रही है। ये बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठे में परिवर्तित करना है। और फूड स्टैम्प योजना 2004 से, और राज्य में फूड मतलब भूख से मौत को रोकना। इस योजना के अंतर्गत सभी ग्राम सरपंचों को 10-10 किलो गेहूं के निःशुल्क कूपन उपलब्ध करवाए गए हैं। सूखा सुरक्षा कवच योजना, मानसून के अभाव में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा करना है। इस योजना के अंतर्गत बीमा करने वाली कंपनी का नाम भारतीय कृषि बीमा कंपनी है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी है। आज के लिए बस इतना ही।